अत ऊर्ध्वे व्रणबन्धन द्रव्यान् उपदेक्षयामः तद्यथा क्षौम कार्पास आविक दुकूल कौशेय पत्रोर्ण चीर्णपट चर्म अंतर्वल्कल अलाबूशकल लताविदल रज्जु तूलफल संतानिका लोहानितिः तेषां व्याधिं कालं च अवेक्ष्योपयोगः प्रकरणतश्चैषाम् आदेशः। सुश्रुत सूत्र 18-16। अब इसके आगे व्रणबंधन द्रव्यों का उपदेश किया जाएगा, जिसमें क्षौम कार्पास आविक दुकूल कौशेय पत्रोर्ण चीन पट्ट चर्म अंतर्वल्कल अलाबुशकल आदि हैं। तो आइए इनका अलग अलग अर्थ जानते हैं। क्षौमम अत्सि तंतुभिर्व्यूतम कार्पासम कार्पास तंतु रचितम आविकम उरभ्र रोम व्यूतम दुकूल पट्टवस्त्रम अन्ये वल्कलम आहुः कौशेय कोशकार क्रमी लालोद्भूतम यत त्रसर इति लोके। अर्थात क्षौम जो है वो अत्सी तंतुओं से बना हुआ अलसी का फ्लेक्स वस्त्र, कार्पास कॉटन, आविक वुलन, दुकुल पट्टवस्त्र और कुछ लोगों के मतानुसार वल्कल, और कोशेय जो है ये कोशकार कृमि की लाला से बना हुआ अर्थात रेशम, जिसे लोक में त्रसर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसे बंधन द्रव्य, इनका अलग अलग अर्थ हमने जान लिया है। इससे आगे अब हम चर्चा करते हैं। पत्रोर्णो रल्लुखाख्यः कम्बलः अन्ये तु यैर्हरितादिनिः देवांगान् उपयन्ते ते पत्रोर्णः धौतकौशेयम् इत्यपरेः। मागध पौण्ड्रकादिदेशेषु नागवृक्षादयश्चत्वारो वृक्षास्तत्पत्रेभ्यो जातैर्हरिततन्तुभिरुर्णारुम् उपवेते यत्तत् पत्रोर्णम इत्येके। अर्थात जो पत्रोर्ण होता है ये रल्लुकाख्य कंबल है, लेकिन कुछ अन्य के मतानुसार जो हरित आदि जो पत्र होते हैं वो जो देवांग के रूप में यानी कि देवों पे जो युक्त होते हैं उनको पत्र, उनसे ऊर्ण यानी कि उनसे बनी हुई जो ऊन है, यानी कि मागध और पौंड्रक आदि देश में जो 4 प्रकार के नाग वृक्ष होते हैं उनके पत्रों से हरित तंतु के रूप में निकलने वाली ऊन को पत्रोर्ण कहा जाता है। अब इसके आगे जब हम चर्चा करते हैं तो वो चर्म की करते हैं। चर्म एणादिनाम अपरे चर्मवद बंधन द्रव्यम अथवा सुवर्ण पिष्टिका लिप्त चर्म तंतुभिः तुरुस्केर यानी वयन्ते तानि बाह्यवल्कलम अन्त्यम च त्यक्त्वा मध्यम यद गृह्यते तद अंतर्वल्कलम अलाबुशकल तुम्बी फल करपरिका। तो अब यहाँ पे चर्म जानते ही हैं हम, स्किन को कहते हैं एणादि हरिण की चर्म या चर्म के समान बंधन द्रव्य। और तुरुष्क देश में सोने की पिट्ठी से बना हुआ एक चर्म तंतु जो बनाया जाता है उसको, और जो अंतर्वल्कल होती है वृक्ष की उसमें कहा गया है कि बाह्य और अंतः को छोड़ करके मध्य भाग को ग्रहण करना चाहिए। और अलाबु शक्ल का मतलब तुम्बी फल के ऊपर की जो चर्म होती है उसको कहते हैं। लता विदलम, विदल जो शब्द है वो बीच से चिरा हुआ है उसको कहते हैं। तो लता विदलम श्याम लतादि पाटितार्धम अन्ये तो विदल शब्देन वंश वेत्रिक वेत्रादि कंबिका माहु रज्जुर मुंज वल्वजादि वलित है तूलफलम सालमली फलादि संतानिका क्षीर संतानिका। अर्थात लता विदम जो श्याम लतादि हैं उनको आधा चीरकर बनी हुई, और कुछ के मतानुसार विदल शब्द से वंश और वेत्र जो वृक्ष हैं उनकी कंबिका यानी कि खपच्ची, रज्जु रस्सी जो कि मूंज और बलवज से बनी होती है, तूलफल शालमली फल को कहते हैं, और संतानिका जो है ये दूध के ऊपर जो स्थित है मलाई उसको संतानिका या क्षीर संतानिका कहा जाता है, जो कि दूध के ऊपर होती है। अन्य कुशल संतानिका इति पठन्ति, कुछ लोग इस संतानिका को कुशल संतानिका पढ़ते हैं। कुशल संतानिका कौलिक वृत्ति ही द्वि त्रि तंतु रचिता वय इति लोके मर्कटवासम केचित आहु। लोहानी जो लोह होते हैं स्वर्ण त्रपु सीसादिनी आदि। तो कुछ लोग संतानिका के स्थान पर कुशल संतानिका का पाठ करते हैं और वो इसको कौलिक वृत्ति कहते हैं, यानी कि 2 और 3 तंतुओं से रचित जो वय है उसको, और कुछ के मतानुसार मरकट वास। और जो लोह होता है, लोह का अर्थ मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनको लोह कहा जाता है, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, सीसा हो, सब को जो है लोह शब्द से कहा जाता है।
इसके आगे सुश्रुत कहते हैं व्याधिम कालम चा अवेक्षोपयोग इति तत्र, जैसे कि वात श्लेष्मिकम व्याधिम कालम च शीतम अवेक्ष्य व्रणबंधन द्रव्याणाम घनानाम उपयोग है, गाढ़ स्थानम अवेक्ष्य घनानाम उपयोग है, शिथिल स्थानम अवेक्ष्य है तनुनाम उपयोग है। अर्थात व्याधि और काल के अनुसार उनका अवेक्ष्य यानी कि देख करके ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि वात श्लेष्मिक व्याधि में शीतकाल में जो व्रणबंधन द्रव्य होते हैं वो घन होने चाहिए और गाढ़ स्थान में देख करके घन का उपयोग करना चाहिए, और जो शिथिल बंध के स्थान है वहाँ पे तनु द्रव्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब भी हमको बंध अप्लाई करना हो तो व्याधि और काल का विचार अवश्य करना चाहिए। प्रकरणतश्च प्रकरणम अवेक्ष्य है एषाम व्रणबंधन द्रव्याणाम आदेशनम। तो प्रकरण के अनुसार भी इसका उपदेश किया गया है। तद्यथा सर्पादिदष्टस्य अरिष्टः बंधो रक्तादि प्रवृत्तो रक्त निवृत्तिर्तम संतानिकया बध्नियात् पाटितश्यामलताद्ये भग्न संधानाय बंध है कर्तव्य। अर्थात प्रकरण के अनुसार भी इसका उपदेश किया गया है। जैसे कि सर्प दष्ट में अरिष्टाबंधन, रक्त की अति प्रवृत्ति होने पर रक्त की निवृत्ति के लिए संतानिका का बंधन, और जो लतादि हैं उनका पाटित उनको चीर करके भग्न संधान को स्थिर करने के लिए बंध बांधना चाहिए, जो कि विभिन्न प्रकरणों में बंध के प्रकरण में इसका उल्लेख किया गया है। लोहे सुवर्णादिभिः दंतान बध्नियात् त्रप्वादिभिः अर्बुद ग्रंथयादीन अलाबु शकलेन सिरो व्रणान बध्नियात्। अर्थात जो लोह हैं, स्वर्ण आदि जो लोह हैं, उनसे दांतों का बंधन करना चाहिए, जो दांतों में डेंटल स्प्लिंट लगाए जाते हैं। त्रपु आदि जो है वो अर्बुद और ग्रंथि में बांधने के लिए बताया गया है। और अलाबों की जो शक्ल है उसको, क्योंकि वो बहुत पतली और सॉफ्ट होती है, उसको सिरोवरण में बांधना